गुरुजी मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उसको हरिगढ़ करो पहले। बहुत जल्दी कराने वाले हैं, बहुत जल्दी गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल है, मैं आपकी एक कथा करवाना चाहता हूँ अपने यहाँ पे। हमारा ध्येय है कि पहले हरिगढ़ हो जाने दो, फिर हम कथा कर देंगे। पहले हरिगढ़ होगा फिर कथा करेंगे। तो गुरुजी मेरी कथा करना होता स्वीकार करो, फिर मेरी कथा करना होता स्वीकार करो। फिर स्वीकार है, तुम हमारे हरिगढ़ का जो बजट है पूरा संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे टेबल के ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, दोनों का संभाल लूंगा। तू बदनाम काहे को कर रहा है? बेफिजूली में आग लगा रहा है। ना टेबल का नीचे वाला चाहिए ना ऊपर वाला चाहिए। हॉस्पिटल के लिए जितनी श्रद्धा हो बेटा दे देना, हम कथा कर देंगे तेरी। अच्छा सही होगा बेटा। आपने हॉस्पिटल की बात करी। अस्पताल को बनवाने के पीछे उद्देश्य क्या है? लोग मठ मंदिर बनाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं। आप आश्रम हॉस्पिटल बना बनवा के रहे हो। यदि हम मरेंगे तो कंक्रीट का बन है और हमारे चेले उसी मठ को लेने के लिए हमारे मरने के बाद लड़ेंगे। देश में बहुत मंदिर हैं और बालाजी का मंदिर है ही है, उसको बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं। कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके मरे तो देश को क्या दे के मरेंगे? केवल घंटियां बजाना, पूजा पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना ही धर्म नहीं है। जीवों पर दया करना, दीनहीनों की मदद करना, गरीब बेटी का घर बसाना और अपनी दान पेटियों में आने वाले रुपयों से भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देना और रोगी को निरोगी कर देना भी धर्म है जी। इसलिए हमने विचार किया कि हम मंदिर भव्य नहीं अस्पताल भव्य बनाएंगे। इस देश में अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, हम एक नई क्रांति चाहते हैं, मंदिर में अस्पताल दिखाइए। मंदिर में अस्पताल दिखाएंगे जी। सवाल गुरुजी एक छोटा सा सवाल है, हिंदू राष्ट्र कब तक घोषित होगा? जब तक इन जैसे महापुरुष सरकार है, सभी स्टेटों में बीजेपी सरकार, एक दो स्टेट को छोड़ गए। सरकारों से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है भैया, लोगों के विचारों से हिंदू राष्ट्र बनना है जी। सवाल क्या पूछना चाहती हैं आप? जी गुरु जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसा आपने कहा कि सनातन संस्कृति जो है वो भारत राष्ट्र को एकजुट करती है और मतलब वो भारत को एक बनाती है, तो जो पहले जो सनातन संस्कृति थी उसमें जातिवाद भी था, उसमें जातिवाद पे जो भेदभाव होते थे उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सन 1400 ईस्वी में आदि जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा था घोषणा पूर्वक, जिनके 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में कबीर भी, रैदास भी उनके शिष्य थे, कबीरदास जी भी उनके शिष्य थे, रैदास जी भी उनके शिष्य थे, 12 प्रधान शिष्यों में। तब उन्होंने 1400 ईस्वी में कहा था, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जब 1400 साल पहले ये बड़े इतने बड़ा महापुरुष, जिनके कबीर जैसे महापुरुष दीक्षित शिष्य रहे हों, रैदास जी जैसे दीक्षित शिष्य रहे हों, इससे सिद्ध होता है उस वक्त जातिवाद नहीं था। जातिवाद बाद में जानबूझ करके भरा गया है। जातिवाद भरा गया है जी। क्या सवाल है? ये पूरे इंटरव्यू में एक भी बार हंसा नहीं। ऐसे नमस्ते गुरुजी। जैसे घर से पिट के आया हूं। बोल भैया। सॉरी। मेरा सवाल ये है कि आपने हाल ही में मथुरा में एक बयान दिया था कि धार्मिक स्थलों से राष्ट्रगीत का गान होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रगीत जो है वो देशभक्ति की पहचान कैसे है? संविधान हमें ऐसा केवल तो कुछ नहीं कहता है। राष्ट्रगीत से पहचान नहीं की जा सकती है, हाँ। लेकिन ना करने वालों को सीख दी जा सकती। एक राष्ट्रगान तय नहीं करेगा कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है। 2 मिनट के लिए तो कोई भी राष्ट्रभक्त बन जाएगा। राष्ट्रभक्ति दिल में होनी चाहिए, पर आदत डालने के लिए गिरजाघर, मंदिर और मस्जिदों से राष्ट्रगान बजना चाहिए, ताकि ये पता लग जावे कौन भारत से प्यार करता कौन नहीं करता जी। ये तो एक अच्छा सजेशन है। सवाल गुरुजी, हिंदू क्यों धर्म परिवर्तन करता है और कुल कोशिश करता है हिंदू को ही धर्म परिवर्तन कराने के? हिंदू बड़ा इस सवाल में मैं भी जोड़ देता हूं कि ऐसा क्यों बार बार आरोप लगता है कि हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन होता है? क्योंकि हिंदुओं में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसलिए हिंदू धर्मांतर। हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, 80%। लेकिन देखिए, मुसलमानों पे आरोप लगता है कि वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईसाइयों पे आरोप लगता है वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, बहुत विजुअल है, पकड़े जा रहे हैं। कोशिश नहीं, कर ही दिए हैं। वीडियो पकड़े गए हैं, न्यूज़ें पड़ी हैं। बिल्कुल। हाँ। नहीं, पर मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि हिंदू का ही, जो उनका सवाल है, हिंदू का ही धर्म परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि हिंदू इतना बुजदिल है कि उसको अपने देवता में चमत्कार नहीं दिखाई देता, लेकिन फूफा वालों में चमत्कार दिखाई देता है।
जो करंट लगाते हैं। हाँ, वो ऐसे रूमाल फू वू। अरे भाई बागेश्वर आजा, देख ले लाइव कैसे चमीटा मारे जाते हैं, बालाजी कैसे दया करते हैं। अच्छा, तो हिंदुओं के अंदर ये एक मानसिकता हो गई है कि अपने सनातन धर्म में सिद्धियां शक्तियां नहीं है, इसलिए तो हम दरबार लगाते हैं। लोगों को लगता है हम चमत्कार दिखाने के लिए दरबार लगाते हैं, हम हिंदुओं को बताने के लिए दरबार लगाते हैं कि अपने बजरंगबली भी भाई साहब किसी से कम नहीं है। आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है वो सेकुलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं, और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं। सेकुलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है या ये नहीं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। हम इतना कहेंगे कि सत्य झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं, और झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहाँ जाएगा, और फिर सब सत्यवादी हो जाएंगे तो टॉर्च खत्म हो जाएगा। तो क्या मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से, अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे आपकी नजर में? आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी न्यूज़ों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते, आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो पदयात्रा पर टिप्पणी करते, आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते, आपकी ही न्यूज़ पर आते रहते हैं जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। भगवाए हिंद चाहते हैं आप, लेकिन आपने भगवाए हिंद में फिर हम टोकें जी। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि मुसलमान रहेंगे, भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि सिख ईसाई सब रहेंगे, पर गजवाए हिंद में यह गारंटी नहीं है कि। अच्छा, एक आप पर आरोप है, आरोपों की झड़ी लग रही है। सवाल ले लेते हैं, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर, छत्तीसगढ़ बस्तर का हूँ सर। बहुत अच्छी जगह से। सर, सवाल ये है कि धर्मांतरण को लेकर जो बस्तर में भोले भाले आदिवासी जो धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए आपकी योजना क्या है सर? क्योंकि अभी हर तो ये दूसरे दिन यात्राएं हम कर ही रहे हैं। भविष्य में छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा करेंगे, और उसकी योजना सिर्फ यही है कि हिंदू को स्वयं जगना पड़ेगा। एक अकेला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जिम्मेवारी नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की, या धर्मांतरण रोकने की। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा बागेश्वर बनना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा जी। लेकिन अब मैं आप पे, यही हमारी योजना है। आप पर एक आरोप है कि आपका पॉलिटिकल झुकाव जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमसे कहा सब जाता जुड़े हैं। हमसे हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कथा करवाते हैं, कमलनाथ जी। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जी हमारे मंचों पर आते। हमारी बहुत निजता मैं भी है, बताता बहुत हूं प्रेम भी है। ये क्यों बोला जाता है। हाँ। इसी साल फरवरी के अंदर मैं अपने जो आप पे आरोप लगता है उसको आगे बढ़ाता हूं। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बुलावे पर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। उन्होंने आपको अपना छोटा भाई कहकर संबोधित करा, तो आपके विरोधी कह रहे हैं जो मोदी का छोटा भाई है वो तो संगी है। वाह, ये कोई बात हुई है कि उन्होंने छोटा भाई कह दिया तो हम संगी हो गए हैं? अब आपने हमको भाई कह दिया तो क्या हम पत्रकार हो गए हैं? ये आरोप वाले भी ना बिना खुजली के आदमी